चलिए जी, पार्ट 1 कैसे साधना शुरू करें, कौन कौन सी क्रियाओं का चयन करें। तो सर सबसे पहले नंबर पे हम उन क्रियाओं को चुनेंगे जिससे हमारे शरीर का मल निकले, मन के कुछ विचार जो मन के बंधन हैं जो हमें घेरते रहते हैं हर समय, वो थोड़े हल्के हों, मन हमारा थोड़ा खाली हो, भावनात्मक दृष्टि से हम जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से कुछ भाव खाली हो। तो आओ मिलके पहला कार्य करेंगे रिता करना। रिता मतलब मन को खाली करना, शरीर को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने के लिए फेंकना, पहले अंदर की गंदगी को, टॉक्सिन्स को फेंकना। तो जैसा उसका नाम है कि फेंकना, ऐसी ही क्रिया आपको सांकेतिक रूप से स्पष्ट पता लगेगी। कैसे? अब हम चौकड़ी मार के बैठेंगे, चौकड़ी मार के नहीं बैठ पाए तो चेयर के ऊपर बैठेंगे, कुर्सी के ऊपर। कुर्सी के ऊपर बैठ के रीढ़ को अपनी, कमर को अपनी सीधा रखेंगे ऐसे, और कमर को सीधा रखते हुए जिनको चौकड़ी मार के या कुर्सी पे बैठ के हिप्स में, जो आपकी चौकड़ी वाली जगह है हिप्स, उसमें अगर बैठने में दर्द होती है तो वो तकिया, एक पतला तकिया या दरी, जो दरी होती है, या कॉटन की कोई चद्दर 6 इंच की, वो अपने हिप्स के नीचे रखेंगे ताकि जिससे आपको बैठने में अनकंफर्ट ना हो। और एक बात हमेशा दोहराते रहेंगे अपने संकल्प को कि मेरा पिता आनंदित है, जागरूक है, हष्ट पुष्ट है, शक्तिमान है, तो मैं भी क्यों नहीं। तो मैं उनको दुख से नहीं पाऊंगा, मैं खुद को और परमार्थ को दुख से नहीं पाऊंगा, पीड़ा से नहीं पाऊंगा। मैं हंसते खेलते इस यात्रा को, हंसते खेलते। तो पहली बात तो अपने मन में ये धारणा नहीं बनानी कि मेरे को तप करना है तो बहुत भारी भारी काम करने हैं, तो रोना आएगा या अपने आप को हर्ट करना है या दीवार के सहारे खड़े होना है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं भी अपने आप को हर्ट नहीं करना है, कंफर्ट तरीके से आपको, क्योंकि जब भी आप अपने आप को हर्ट करोगे क्रियाओं के जरिए तो आप अगले दिन साधना में बैठ नहीं पाओगे। ये एक बहुत गूढ़ ज्ञान है मेरे भाई, बहुत गहरा। ये हमने मार खा के सीखा है, कुछ मार खाई है हमने, कुछ परमात्मा ने हमें अनुभव दिया है। तो आपको दिक्कत ना हो, आप मेरे, हम भी साधक, आप भी साधक। तो मैं बस आपसे 2 कदम आगे हूँ। तो मेरे प्रिय साधक को मेरा धर्म है कि जो मेरे पथ पे मैंने महसूस किया वो आपको समस्याएं ना आएँ, तो आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। तो पहली बात कि हमें अपनी आत्मा को, अपनी सेल्फ को अगर जानना है, इम्प्रूव करना है, तो इस बार स्ट्रेस से नहीं करना है, तनाव से नहीं करना है, दुख से, जोर से, शोर से, घबराहट से, बेचैनी से नहीं करना है। हमें प्रेम से पाना है, प्रेम से। तो आओ मिलके प्रेम से परमात्मा। देखो आप कितने प्यारे प्यारे वर्ड है, प्रेम, परमात्मा। तो इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेम, परमात्मा, प्राण। एक तत्व है हमारे बीच में जिसका नाम है प्राण। उसके छोटे रूप को लोग श्वास भी कहते हैं, स्थूल रूप को, लेकिन सूक्ष्म रूप में प्राण आपके शरीर में विराजमान है। वो प्राण रूपी जो तत्व है, वहीं से प्राण, परमात्मा, प्रेम, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया है। तो आओ मिलके एक बार खाली करते हैं, ऐसे ही हंसते खेलते। मैं बड़े धक्के खाए हैं मैंने गृहस्थ जीवन में। मैंने शपथ ली है कि ना तो गृहस्थ जीवन छोड़ूंगा, ना ही अपने लिए जो मेरे को जरूरत का सामान है उसके लिए, ना ही मैं कोई याचना करूंगा, कहीं मांगने जाऊंगा। परमात्मा के आशीर्वाद से अपनी आत्मा को इम्प्रूव करते हुए, अपने सेल्फ को जिंदा रखते हुए मेहनत करूंगा, परिश्रम करके ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा, अपने परिवार को पालूंगा, बेहद जागरूक, बेहद आनंदित होकर मैं सत्य के पथ पे चलूँगा, और अपने साथ आने वाले जीवों को इस पथ के बारे में, गृहस्थ जीवन में रह के कैसे हम खुद को और परमात्मा को पा सकते हैं, और ढेर सारी शक्तियाँ और ढेर सारा आनंद और ढेर सारी जागरूकता
हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आओ मिलके पहला प्रयास शुरू करते हैं। हंसते रहना है, हंसते मतलब खुश रहना है। कहीं भी दिक्कत लगे तो माई फ़ोन नंबर 9664852533 सौरभ नारंग, आप संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। व्याकुलता में परमात्मा नहीं पाना। पहली गलती वहीं से होती है जब लोग तनाव से शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त, जैसी आपकी पुकार है, जैसा आपका तरीका है, आपका ईश्वर, आपकी आत्मा, आपका सेल्फ वैसा ही है। आप दुखों में प्रयास करते हो, दुखों में सोचते हो, ठंडे दिमाग से सोचते नहीं, तो क्रियाओं में भी पैनिकनेस है, घबराहट है, बेचैनी है, और फिर यात्रा भी आगे दुखदाई होती है, तो आप बैठने में भी डरते हो। तो आओ पहला काम करना है रीता करना। तो कैसे रीता करेंगे हम? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमारा प्राण इफेक्ट होता है, हमारा श्वास इफेक्ट होता है। जब हम बहुत ज़्यादा विचारों में, तनाव में होते हैं तो हमारा श्वास तेज चलता है, डोगी श्वास, तो हमारी सहजता कम हो जाती है और हार्ट बीट और गर्मी शरीर में और पैनिकनेस बढ़ता है, घबराहट बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो पहले तो हम अंदर के श्वास को फेंक के, अंदर के मल को फेंक के थोड़े अपने पैनिकनेस को कम करेंगे। क्योंकि शुरुआत में सीधा साधना करना, प्राणायाम करना या गहरी बातें समझना वो संभव नहीं है। पहले शुरुआत में अपने अंदर का बर्तन खाली करते हैं। तो कैसे खाली करें? ओम 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 ओम, ऐसे करके हम 15 से 20 बार। और घबराना नहीं। कोई भी क्रिया कहीं भी निर्धारित नहीं करती कि आपको कितनी बार करना है। बिल्कुल नहीं। ये भ्रम मत रखना। जिसकी जितनी क्षमता, जितना वो आनंद से कर पाए, बस। आज 5 बार करोगे, खुश होके करोगे, तो कल को 10 बार करोगे और खुश होगे, ताकत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, अपने साथ जुड़ने का मन करेगा। खुश मन होके करोगे, शरीर को तंग नहीं करोगे, अनावश्यक प्रयास नहीं करोगे, तो हर बार आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। फिर आप 100 बार भी कर सकते हो। तो याद रहे, गहरी प्यास, आनंदित प्यास, मतलब खुश हो गए, मुझे अपने आप को जानना है। निरंतर प्रयास खुद पर, और पथ प्रदीक्षक आपको जो इशारा दे रहा है, चाहे वो मेरे जरिए, चाहे हमारे गुरु महाराज संतों के जरिए वाणी सुन के, अपने पथ प्रदर्शक, सीनियर अनुभवी गुरु कह लो, उसको आप दोस्त कह लो, हैं, उस पर विश्वास, गहरी प्यास, निरंतर अभ्यास, खुद पर और अपने पथ प्रदर्शक अनुभवी दोस्त गुरु पर विश्वास, निरंतर प्रयास, जागरूकता से किया हुआ प्रयास, घबराना नहीं, बिल्कुल भी। चलिए दोबारा प्रयास करते हैं एक बार। पहले अपना हमने खाली करना है। तो आपका कपालभाति, जब बोलते हो ना, कपालभाति में सीधा प्राण से, नाक से प्राण फेंकते हैं, पर शुरुआती दौर में आपसे ये नहीं होगा और गर्मी भी बहुत बनेगी। तो गर्मी को भी कंट्रोल करना है और आसान तरीका ढूंढना है। तो पहले हम नाम के जरिए अपने अंदर का खाली करेंगे। तो जब आप फेंकते हैं श्वास, ओम 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 ओम, तो जब आप ओम फेंकेंगे तो नेचुरल तरीके से आपकी नाभि अंदर की तरफ जाएगी। नेचुरल तरीके से, आपने पेट को देखना नहीं है, आपने तो केवल आपका जो चिंतन चल रहा है बस उस पर ही ध्यान लगाना है कि मैं क्यों बैठा, मेरा लक्ष्य क्या है, यस, मैं ताकतवर क्यों नहीं,
हमें डॉक्टर लोग भी हमारे ग्रुप में हैं, तो मैं उनको भी बोलूँगा भाई आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगा प्राण के जरिए कि कैसे कैसे बीमारियों से मुक्त हो सकता है इंसान, और कैसे परम शक्तिशाली अपने हनुमान जी की तरह कैसे बन सकता है इंसान, कैसे आज के दौर में भी सब चीज़ें गृहस्थ जीवन में करते हुए कैसे परमार्थ खुद के मार्ग पे इम्प्रूव होते हुए कैसे भगवान को अपने अंदर फील कर सकते हैं। यस, चलिए मिलके एक राउंड और करते हैं। अब इसके बीच में आप मेरे से पूछोगे कि ये हम करेंगे तो बाधा क्या आएगी। तो सबसे पहली बाधा, मुंह सूखेगा, थोड़ी सी बेचैनी होगी, गर्मी लगेगी। तो ये निवाया पानी है, ये बोतल है 1 लीटर की, ये गर्म पानी मैंने निवाया पानी ये इसके अंदर मैंने डाल रखा है। तो एक राउंड करूँगा 12 का, 10 का, 20 बार बोलने का, और एक घुट पानी यस, 1 घुट 2 घुट पानी पूरे मुंह में घुमा के अंदर की राल को च्विंग करते हुए अंदर उतार दूंगा। यस, पहली बात ही हंसते खेलते चलना है, हंसते खेलते। पाँव दुखे तो पाँव खोल लिए, कमर दुखे तो चौकड़ी नहीं मारनी, कुर्सी पे बैठना है। कहीं भी स्ट्रेस नहीं लेना। अगर कहीं भी स्ट्रेस आए तो संपर्क करना मेरे दोस्त, डंके की चोट पे कह रहे हैं, डंके की चोट पे। हंसते खेलते जाएंगे, हंसते खेलते खुद को जानेंगे। मेरा एक ही संकल्प है, या तो कराऊंगा नहीं, अगर कराऊंगा तो आपको कोई भी क्रिया बताऊंगा उसमें आपको किसी तरह की कोई हार्मनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपके पेट में एसिड ना बने, गर्मी ना बने, घबराहट बेचैनी की वजह से बीपी ना बढ़े, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, और निवाया पानी घूट घूट पीते रहना है बीच में। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे 2-3 राउंड करने के बाद एक तो पेट आपका खुल के साफ़ होगा। जैसे ही पेट खुल के साफ़ होगा, मल रिलीज़ होगा, तो आपको पहले से बेहतर फील होगा, पहले से हल्का फील होगा, शरीर से वायु कम होगी, बॉडी से स्टिफनेस, टाइटनेस ख़त्म होगी। क्योंकि ताकत इतना बड़ा रोल नहीं है शरीर के स्तर पे, जितना बड़ा रोल है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब श्वास प्रत्येक नस में से, प्रत्येक नर्वस सिस्टम, प्रत्येक नसों में से, प्रत्येक हड्डी में से जब श्वास निष्काम भाव बहता है, निर्मल बहता है, तो पहले हमने किसको मुक्त कराना है, अपने प्राण को। जो प्राण अज्ञानता की वजह से, विचारों की वजह से, दूषित मल की वजह से, दूषित विचार, दूषित भाव की वजह से फंसा हुआ है, तो उसको मुक्त कराना है। वो कभी तो घबरा जाता है तो श्वास आता ही नहीं है, डर जाता है। कभी वो चिंता करके तेज तेज श्वास लेता है, बेचैनी करता है, बेचैनी, श्वास तेज चलता है। तो कभी वो स्तंभ हो जाता है, घबरा जाता है, कभी वो तेज श्वास लेता है। गहरा श्वास तो आता ही नहीं, प्रेम से भरा हुआ श्वास तो आता ही नहीं, लंबा गहरा शांत श्वास, निर्मल बहता हुआ। तो आओ मिलके प्राण के जरिए एक बार, थोड़ा ऑडियो आगे लंबी जाएंगी थोड़ा सा, लेकिन भाई जब शुरुआत करी है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो एक बार आओ पहले खाली करते हैं मेरे साथ मिलके। ओम 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 ओम। 10 बार करके फिर बाकी बचे हुए श्वास को आपने कैसे करना है, मतलब चढ़े हुए श्वास को उतारना है, थकान को कम करना है, खुश रहना है,
यस 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 यस, हा 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 हा, हो 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 हो, ऐसे हंसते खेलते हुए नाचते हुए, क्योंकि जब आप हा हो हा हा हो हो जब आप ये करते हैं तो आपका प्राण मुक्त होता है, बंधनों से बाहर आता है, घबराहट से बाहर आता है। उसके बाद निवाया पानी पीते रहना है, बताया ना आपको। बीच बीच में गहरे श्वास का अभ्यास करना है। कैसे? पहले ओम के जरिए ही करना है। तो 11 ओम, 12 ओम, 20 ओम, ऐसे 3 राउंड आपको पहले खाली करने हैं। 100 तक भी जा सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से। बॉडी में कंपन लगे, घबराहट लगे, बेचैनी लगे, सिर दुखने लगे तो प्रयास को रोक दें, कम करें, हंसते खेलते हुए करें, अपनी स्थिति को क्रॉस चेक कर लें। ठीक है भाई साहब। चलिए अब ओम का उच्चारण करेंगे केवल 3 बार, ताकि 20 बार श्वास फेंका है तो जो पैनिकनेस, जो थोड़ा फेंकने के बाद थकान चढ़ी है, उसको गहरे श्वास के जरिए फील करें कि हमारी यात्रा जानी कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है। हमें छोटे श्वास से प्राण के जरिए दीर्घ श्वास, गहरा और लंबा श्वास कैसे लें, कैसे आए। जैसे जैसे प्राण हमारा मुक्त होगा वैसे वैसे हमारे शरीर में बल, हमारे विचारों में प्रखरता, मतलब ओज, उत्कृष्ट विचार और भाव में ताकत, भाव कैसे मुक्त होगा और पवित्र भाव खड़ा होगा, ये प्राण के जरिए आपको फील होगा। आपके उग्र विचारों में कमी आएगी, आपको शांति फील होगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, लिसनिंग और लर्निंग की शक्ति बढ़ेगी और शरीर में धीरे धीरे ताकत और आत्मबल बढ़ेगा। चलिए अब 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। कैसे? अब हमारे से लोग पूछते हैं, पहले श्वास लेते हैं, गहरा श्वास, फिर ओम बोलते हैं ना। नए बिगनर को ये नहीं करना है। आप खुद से श्वास लेने की कोशिश करोगे तो आपको पेन आएगा, सर के ऊपर श्वास टकराएगा ना, ये नहीं करना है। आपको पहले श्वास खाली ही करना है। लंबे श्वास को भी पहले आपको ओम बोल के खाली करना है। कैसे? जैसे ही आप अपना श्वास खाली कर लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे, तो आपको श्वास लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप आएगा मेरे दोस्त। अपने आप कैसे आएगा? अपने आप आएगा, मतलब आपको लेना नहीं है। जब आप श्वास पहला छोड़ देंगे तो श्वास की रिक्वायरमेंट बनेगी बॉडी के अंदर, तो नेचुरल तरीके से एक गहरा श्वास आएगा, प्रेम का भरा हुआ। कैसे आएगा? ये आपने भर लिया, वो भी कितना भर लिया? जितना सामान्य श्वास, कंधे उठाने नहीं, बहुत ज़्यादा श्वास को खींचना नहीं, बस केवल इतना श्वास कि आपको पेट में अनुभव हो गया, नाभि के आसपास, कि हल्का सा पेट फूल गया। श्वास भरा तो हल्का सा आपका स्टमक फूल गया कि पेट में वायु आ गई, लेकिन उसके ऊपर आपको वायु शुरुआत में नहीं भरनी है, ना तो फेफड़े में भरनी है और ना ही गर्दन तक भरनी है, ना ही एफर्ट टाइट करना है, क्योंकि शुरुआत में आपको श्वास बहुत ज़्यादा गहरा तो भरना है पेट के अंदर, लेकिन लंबा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा श्वास भरना है पेट के अंदर। हाँ, जैसे घड़े में पानी भरते हैं ना, घड़े में पानी, बाल्टी में पानी डालते हैं, तो सबसे पहले बाल्टी में पानी कहाँ जाता है? बाल्टी के तल के अंदर, नाभि के अंदर, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, आपके पेट के अंदर बाल्टी में। बस उतना ही श्वास आपने भरना है और फिर श्वास को खाली करना है। आधा ओ, आधा म। और जब ओम को बोलते हैं तो आपने देखा होगा आ के आगे डंडा आ, फिर ऊपर मात्रा ओ, ह, म, ओम। ओम में साइलेंट है ह, तो इसका मतलब क्या हुआ?
कि अगर ह पुकारना है कंठ से थोड़ा गहरा बोलना पड़ेगा। तो अजान अजान करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, वाह ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वाह वाह वाह, एक तत्व है परमात्मा ओम। तो कैसे बोलते हैं, एकाक्षर ब्रह्म ओम, ओम में ही पूरी सत्ता है। तो कैसे बोलते हैं, तीन बार बोल के अब देखो आप, हा, थोड़ा पसीना आया था, थोड़ा हमने प्रयास किया था तो हमारा श्वास मुक्त हुआ, गंदगी हमने बाहर फेंकी, शरीर भी स्वस्थ होने लगा, मन भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। 10-10 के 3 राउंड हमने श्वास फेंका और 3-3 के 3 राउंड हर बार ओम के जरिए हमने श्वास को गहरा अनुभव किया। तो वाह, मन भी स्थिर हो गया, हा, शांत हो गया, विचारों की संख्या में भी कमी आई। शांति शांति शांति। 3 बार ओम का जाप करना और शांति शांति 3 बार कहना। क्यों कहना? क्योंकि मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा भाव, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो तीनों मेरे तत्व को शांत करे, मेरे शरीर को शांत करे, मेरे विचारों को शांत करे, मेरे मन के भाव को शांत करे और मुझे मुक्ति के मार्ग पे मेरे प्रभु परमात्मा के साथ, मेरी आत्मा के साथ मुझे मिलाए और मेरे परमात्मा के साथ मुझे मिलाए। इसी भाव के साथ प्रार्थना करते हुए, हे प्राणों को देने वाले स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आज का दिन और मेरी यात्रा और सबकी यात्रा और सबका दिन शुभमय मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ हरिओम। और दोनों हाथों को अच्छे से मलते हुए, ये जो प्राण की आपने साधना शुरू करी है, इसके द्वारा उठने वाली ऊर्जा को अपने हाथों के जरिए महसूस करते हुए और उसी ऊर्जा को, उसी वार्मनेस को अपने चेहरे पे, अपनी आँखों पे, अपनी गालों पे, अपने शरीर पे लगाते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, और सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, परमात्मा सबको लंबी उम्र दे। हरिओम हरिओम। यस यस यस। ऐसे शुरुआत करेंगे डे 1 आज, और कुछ क्रियाएं अब मैं शरीर की आपको धीरे धीरे साथ साथ डालता रहूँगा छोटी छोटी वीडियो में। बस ये 2 वीडियो बड़ी हैं, इसको आप मेहरबानी करके ग्रहण करना। कोई भी त्रुटि हुई हो क्षमा करना। और फिर एक बार फिर अंतिम में कहूँगा, किसी को भी कोई भी संशय हो, कोई भी द्वंद्व हो, तो भाई डंके की चोट पे है मेरे भाई, डंके की चोट पे। हमारा उत्साह, हमारी 10 साल की साधना, हमारे गुरु की कृपा, संतों का आशीर्वाद, महाराज जी का आशीर्वाद, ये हमारे साथ है। हमारी नीयत में भगवान ने हमें शुद्धि दी, हमारा मन साफ किया। तो आप चिंता नहीं करें, हमें कोई भ्रम नहीं है। सबसे ज़्यादा अनुभवी और गैर अनुभवी में एक ही अंतर होता है, गैर अनुभवी को शक होता है, डाउट होता है। अनुभवी को कोई डाउट नहीं होता, उसे अपनी विद्या पे प्राउड होता है, प्राउड। उसे कोई डाउट नहीं होता, उसे प्राउड होता है। तो आप चिंता नहीं करें, एनी टाइम अपना डाउट दूर कर सकते हैं। जो भी समस्याएं आएँ वो शेयर करें और फॉलो करें, अपने जीवन में इसको लाने का फॉलो करें।
ताकि आपको आनंद मिले, सुख मिले और बच्चा बच्चा राम हो। कहते ना, घर घर में राम हो, बच्चा बच्चा राम हो, क्योंकि आपके अंदर बैठा है आपका राम। आपका राम मेरे भाई, आप भगवान का रूप हो, आप देवों का रूप हो। बस एक बार मेहरबानी करके प्रयास करो। राम राम जी, राम राम।